अगर आप बोर्ड एग्जाम क्लास 10 गणित का पेपर देने वाले हैं तो इस वीडियो को देख के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न समझ लेंगे। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो मैं बताने वाला हूँ वो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ये पिछले कई वर्षों से आए हुए प्रश्न हैं जिनको मैंने रिसर्च करके लाया है आपके लिए। आपको क्या करना है, इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, और समझ लेना है कि कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मैं आपको समझाकर बताऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताने वाला हूँ सभी क्वेश्चन को आप तैयार करेंगे। ये महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम क्लास 10 गणित के पेपर में आएंगे। इनमें से ही कोई ना कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में आएगा, इससे बाहर आने की कोई भी संभावना नहीं है। आपको क्या करना है, जितने भी मैं वीडियो ला रहा हूं उनको आपको अच्छे से समझ लेना है, वो चाहे गणित के हों या अंग्रेजी के हों या विज्ञान के हों। जो भी मैं पढ़ा रहा हूं ऑलमोस्ट उसमें से ही 90% या आप कह सकते हैं 95% उसी में से आएगा, क्योंकि पिछले वर्ष जो भी मैंने पढ़ाया था 2023 बोर्ड में वो ऑलमोस्ट 95% जो क्वेश्चन थे वो लाइकेज वैसे ही आए जैसे हम लोगों ने बताए थे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना है और अपनी तैयारी को बेहतर करना है। तो देखो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, पहला है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो आप 156 का अभाज्य गुणनखंड तुरंत करके देख लेंगे और उसके बाद इसका सोल्यूशन कर लेंगे। देखो अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो देखो 156 बराबर इसका गुणनखंड करेंगे तो पहले 2 गुणे 2 इसी तरीके से करेंगे ना, फिर 3 गुणे 13। देखो 2 दूनी 4 तियां 12 गुणे 13 बराबर 156 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर हो गया गुणे 3 हो गया गुणे 13 हो गया। तो इस प्रकार हमने क्या किया, 156 का जो गुणनखंड है वो हमने कर लिया। अब हम ऑप्शन मैच करेंगे तो देखो पहला ऑप्शन 2 गुणे 3 गुणे 13, फिर दूसरा ऑप्शन देखो 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13, और तीसरा ऑप्शन देखो 2 का घात 2 गुणे 3 गुणे 11, और डी नंबर ऑप्शन देखो 2 गुणे 3 की घात 2 गुणे 13। तो आपने सही आंसर क्या निकाला, 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13। तो ये जो बी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपको मैं समझाता हूं, उसको आप समझ लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, यदि समीकरण x प्लस वाई बराबर 10 का एक हल x बराबर 3m प्लस 2 तथा y बराबर 4 है तो m का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर 4/3, बी नंबर 1/3, सी नंबर 5/3। यहाँ पे देख सकते हैं 5/3 और डी नंबर -2/3। इस क्वेश्चन का आंसर आपको सॉल्व करना है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो दिया गया समीकरण, क्या समीकरण दिया गया है, पहला समीकरण क्या दिया गया है, पहला समीकरण दिया गया है x प्लस वाई बराबर 10 और दूसरा समीकरण x बराबर 3m प्लस 2 और y का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं y का मान कितना दिया हुआ है 4। तो हमें क्या ज्ञात करना है, m ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो दिया गया समीकरण है उसमें हम क्या करेंगे, y का मान रखेंगे। तो देखो हम कैसे रख रहे हैं। ठीक है, देखो पहला समीकरण क्या है, 3m प्लस 2 है ना, तो हम लिखेंगे 3m प्लस 2, ठीक है, प्लस 4 y के जगह पे, क्यों y के जगह पे हम 4 लिखेंगे, बराबर 10 आ जाएगा। ठीक है, ये आप समझ रहे हैं ना। जो ये समीकरण x प्लस 3m प्लस 2 दिया गया है उसमें मैं y का मान रखूंगा, तो इसको देखो कैसे लिखेंगे, 3m प्लस 2 प्लस 4 बराबर 10 और बराबर कितना हो जाएगा, 3m प्लस 6, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 10। इस तरीके से हमने हल किया। ठीक है, अब देखो हम कैसे इसको हल करते हैं, इसको आगे देखो तो हो जाएगा 3m प्लस 4 बराबर m/4/3। कैसे हो जाएगा ये आप समझो। देखो यहाँ पे m जो है यहाँ पे प्लस नहीं रहेगा, 3m रहेगा और यहाँ पे बराबर रहेगा 3m बराबर 4, यानी ये कितना हो गया 4/3 हो गया। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लिया है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है, सही ऑप्शन है 4/3। ए नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 3 नंबर क्या है, यदि x² माइनस 1/9 बराबर 0 हो तो x का मान ज्ञात करेंगे। बहुत ही आसान है, आप x का मान तुरंत ज्ञात कर देंगे इस क्वेश्चन को समझ के। 3 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं करा रहा हूं, इसको आप अच्छे से देखेंगे। देखो इस तरफ देख लो, देखो किस तरीके से सॉल्व करना है। देखो दिया क्या गया है, दिया गया है x² माइनस 1/9 बराबर 0 दिया गया है, तो आपको x का मान ज्ञात करना। तो देखो x² बराबर 1/9 हो जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे 1/9 को। ठीक है, तो अब देखो कितना होगा, ये स्क्वायर में है तो अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर हटा दूं तो ये √1/9 हो जाएगा बराबर में। तो x बराबर 1/3 प्लस माइनस हो जाएगा, क्यों, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है, सी नंबर। आपने यहाँ पे देखा 1 प्लस माइनस 1/3, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखो, द्विघात समीकरण x² माइनस 4 बराबर 0 के मूल है। ए नंबर प्लस माइनस 0/2, बी नंबर प्लस माइनस 1 और सी नंबर प्लस माइनस 2 और डी नंबर प्लस माइनस 4। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप तुरंत इमीडिएटली करेंगे। देखो बहुत ही आसान है। दिया गया समीकरण क्या है, x² माइनस 4 बराबर 0, यही तो समीकरण दिया गया है।
अब देखो इसका सोल्यूशन हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 4 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, 4 आ जाएगा। अब एक्स बराबर 2 हो जाएगा, क्योंकि एक्स अगर मैं यहाँ पे इसको करके दिखाऊं तो एक्स स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर जब हटेगा तो √4 हो जाएगा और एक्स बराबर 2 इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस जो 2 है वो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पांचवा क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण 3x² - 4x + 0 में मूलों का गुणनफल है a बराबर 0, b बराबर 4/3, c बराबर 4/3 और डी बराबर 3/4। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखो यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ, अच्छे से आप लोग देखेंगे। तो समीकरण क्या दिया हुआ है उसको हम सबसे पहले समझ लेंगे। देखो हमारे पास समीकरण दिया गया है 3x² - 4x = 0, यही समीकरण दिया गया है। राइटिंग आप अच्छे से समझ लेंगे, मेरी राइटिंग जो है वो बहुत बेहद अच्छी नहीं बनती, बट साफ मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो तुलना मैं किससे करूंगा, ax² + bx + c = 0, ये समीकरण आपने पढ़ा होगा। तो हम इस समीकरण को इस समीकरण से तुलना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, a बराबर 3, क्योंकि a के जगह पे 3 है यहाँ पे ना, और b के जगह पे हमें क्या प्राप्त होगा, b बराबर -4 प्राप्त हो रहा है और c बराबर हमें 0 प्राप्त हो रहा है। यही तो प्राप्त हो रहा है, क्यों, जब हम इसकी तुलना इससे करेंगे तो a के जगह पे 3 और b के जगह पे -4 और c की जगह पे 0, यही हमें प्राप्त हो रहा है। अब देखो मूलों का गुणनफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल, क्या गुणनफल, मूलों का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है ये समझो। देखो c/4 हो जाएगा बराबर 0/3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो c बराबर a होता है, c/a होता है, यानी 0/3 बराबर 0 हो जाएगा। तो जो सही ऑप्शन है वो क्या है, 0 वाला है, यानी a नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। तो ये पांचवा सवाल हो गया। छठा सवाल देखो क्या है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है कितनी है, a नंबर 2 मात्रक, b नंबर पाई मात्रक, c 4 मात्रक और d 7 मात्रक। तो इसका सोल्यूशन अभी तुरंत इमीडिएटली करके देख लो कैसे इस सवाल का आंसर लगेगा, ठीक है। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे, क्या माना कि जो वृत्त की त्रिज्या है वो r है, वृत्त की त्रिज्या बराबर r, ठीक है। माना वृत्त की त्रिज्या बराबर r है, तो प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे, वृत्त का परिमाप बराबर है वृत्त का क्षेत्रफल, यही तो कह रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्त का परिमाप बराबर है वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ पे आप देख सकते हैं वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, यही तो कह रहा है ना। माना वृत्त की त्रिज्या r है और वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, ये क्वेश्चन में बताए हुए हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr बराबर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², ठीक है। यही तो होता है, यानी r बराबर कितना हो गया, 2 मात्रक, ठीक है। यही तो बचेगा, इससे ये वाला कट जाएगा तो 2 मात्रक जो है r बराबर बचेगा, यहाँ पे एक r रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 2πr कट जाएगा ना, देखो 2 ये बचा और πr के जगह से πr कट गया, फिर यहाँ पे भी एक r बचा और वो क्या हो जाएगा, r बराबर 2 जो मात्रक है वो हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या है, a नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है, उसको आप समझ लेंगे। 7 नंबर को मैं यहाँ सोल्यूशन करके दिखा रहा हूँ। देखो 7 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से उसके परिमाप का 2 गुना हो तो वृत्त की परिधि आपको ज्ञात करनी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ए नंबर 2π, बी नंबर 4π, सी नंबर 8π और डी नंबर 10π। इसका सोल्यूशन देखो, माना वृत्त की त्रिज्या r है, हमने क्या किया, माना वृत्त की जो त्रिज्या है वो क्या है, r है, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या क्या है, r है। तब प्रश्नानुसार वृत्त का क्षेत्रफल, यही तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, क्या लिखा है, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से उसके परिमाप के 2 गुना हो। तो हम पहले वृत्त का क्षेत्रफल देखेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 गुणे वृत्त का परिमाप, यही तो होता है 2 गुणे वृत्त का परिमाप। क्यों, क्योंकि 2 गुना है, यहाँ पे क्या लिखा है, जो क्षेत्रफल है संख्यात्मक रूप से परिमाप का 2 गुना है, ठीक है। तो 2 गुणे वृत्त का परिमाप यानी क्या हो जाएगा, πr² बराबर है 2 × 2πr की, बराबर कितना हो जाएगा, r/4, यही तो हो जाएगा। तो वृत्त की परिधि, यहाँ पे वृत्त की परिधि बराबर क्या है, 2πr, ठीक है। बराबर कितना हो जाएगा, 2π4 हो जाएगा। r की जगह पे हमने 4 यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो ये हमने 4 क्या किया, यहाँ पे रख दिया। तो कितना हो गया, देखो पाई बराबर कितना हो गया 8 हो गया, कितना 8π
हुआ कि नहीं हुआ? देखो 4 दूनी 8 हो गया ना, पाई नहीं रहेगा यहाँ पे, 4 दूनी 8 पाई हो गया। तो हमने यहाँ पे ऑप्शन जो हमें मिला देखो 8 पाई वाला सी नंबर, ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये 7 सवाल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर देख लो। एक बेलन तथा शंकु की ऊंचाई तथा त्रिज्या क्या है? बराबर है। तो उनके आयतन का अनुपात होगा ए नंबर 1:3, बी नंबर 3:1, सी नंबर 2:3 और डी नंबर 2:5। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन मैं इमीडिएटली करके दिखाई दे रहा हूं। तो देखो, मानव वृत्त तथा शंकु की ऊंचाई तथा त्रिज्या क्रमशः h तथा r है। हमने क्या किया? हमने मान लिया कि जो बेलन शंकु की ऊंचाई है, ऊंचाई जो है वो क्या है? ऊंचाई जो है कितनी है? h है। और त्रिज्या क्या है? त्रिज्या क्या है? त्रिज्या जो है वो r है। तो हमने ये मान लिया। अब इसका आयतन ज्ञात करेंगे। तो देखो सूत्र क्या होता है? बेलन का आयतन, ठीक है, बटे शंकु का आयतन। क्या? शंकु का आयतन बराबर कितना हुआ? बेलन का आयतन कितना होता है? पाई r स्क्वायर h अपान 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है किसका? शंकु का आयतन। अब देखो पाई r स्क्वायर h से पाई r स्क्वायर h कट जाएगा तो बराबर 1/3 बचेगा ना। तो यही जो ऑप्शन है। तो देखो ये क्या हो जाएगा? ये पलट जाएगा तो 3:1 हो जाएगा, ठीक है। ये जो है अनुपात जो यहाँ पे देख लो तो बटे में आ जाएगा 1, तो जो 3 है वो ऊपर हो जाएगा, यानी 3/1 हो जाएगा, यानी 3:1 हो जाएगा। तो जो सही ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन देख लो। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके आधार का व्यास 6 सेंटीमीटर होगा। क्या ये सत्य है, असत्य है? कह नहीं सकते, इनमें से कोई नहीं। इसका सोल्यूशन करने के बाद हमें पता चलेगा कि ये सत्य है या असत्य है। तो देखो, लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल है वो कितना है? क्षेत्रफल किसका? क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर है। क्या है? देखो, लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना है? कितना है? पाई r स्क्वायर हमने मान लिया। तो देखो 9 पाई बराबर 9 पाई, यहाँ पे दिया हुआ है ना 9 पाई सेंटीमीटर बराबर पाई r स्क्वायर बराबर पाई स्क्वायर बराबर 9 और r बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यही तो हो जाएगा ना। तो अब इसका सोल्यूशन कहते हैं अतः जो आधार की त्रिज्या है, आधार की त्रिज्या है वो कितनी है? 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखो, अगर इसको समझाना हो तो आधार का व्यास बराबर कितना? हमें व्यास ही तो ज्ञात करना है। क्या लिखा है? व्यास 6 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? तो देखो 2 पाई बराबर कितना हो गया? 2 पाई बराबर 2 × 3 और इस प्रकार 6 हो गया, यानी 6 सेंटीमीटर राइट है, ठीक है। तो इसको हम सत्य मानेंगे। ए नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। 10वां क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे समझाया दे रहा हूँ। देखो क्या लिखा? 1 से 10 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। ए बराबर 2, बी बराबर 4 और सी बराबर 6 और डी बराबर 5। तो इसको हम याद करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। देखो 1 से 10 तक धन सम संख्याएं क्या है? 2, 4, 6, 8, 10, ये सारी क्या है? धन सम संख्याएं हैं। तो इसलिए 1 से 10 तक धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा? देखो 1 से 10 तक की सम संख्याओं का योग, जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं, मान लो 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं हैं और ये 5 संख्याएं क्या है? 1 से 10 तक की धन सम संख्याएं हैं। तो इनका योग करेंगे 2, 4, 6 + 8 + 10 बटे ये कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5 संख्या, तो 5 हम बटे में लिख देंगे। इस प्रकार इसको जोड़ेंगे तो 30/5 आएगा और सही ऑप्शन 6 हो जाएगा। तो जो ऑप्शन एकदम राइट है वो 6 नंबर है, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन थे जो बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो आप क्या करेंगे? इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहेंगे और पढ़ते रहेंगे।